13वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली की गलियों में धूल उड़ रही थी। किलों की ऊंची दीवारों पर सैनिक पहरा दे रहे थे और सत्ता की कुर्सी खून मांग रही थी। यह वह दौर था जब इंसान की जान से ज्यादा कीमत तलवार की थी। उसी अंधेरे दौर में जन्म हुआ एक ऐसे शासक का जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। नाम था सन अलाउद्दीन खिलजी। कुछ लोग उसे महान विजेता कहते हैं तो कुछ इतिहास के सबसे कठोर शासकों में गिनते हैं। लेकिन आखिर सच क्या था? क्या वह सिर्फ एक विजेता था या सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाला निर्दयी सुल्तान? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उदय, युद्ध, अत्याचार और पतन की पूरी कहानी। अलाउद्दीन खालजी का असली नाम अली गुरशास्प था। वो खिलजी वंश से थे। उनके चाचा थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन स्वभाव से नरम थे, लेकिन अलाउद्दीन अलग था। उसकी आंखों में एक खतरनाक सपना पल रहा था, दिल्ली की गद्दी। वो जानता था, सत्ता दया से नहीं, डर से चलती है। साल 1294 अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर हमला किया। देवगिरी उस समय बेहद समृद्ध राज्य था। जब सेना किले में घुसी तो सोने चांदी के ढेर देखकर सैनिकों की आंखें चमक उठीं। हजारों घोड़े, हीरे, मोती, खजाने, इतना धन शायद दिल्ली ने भी पहले कभी नहीं देखा था। देवगिरी की जीत के बाद अलाउद्दीन के भीतर का लालच और बढ़ गया। अब उसे सिर्फ दौलत नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरा हिंदुस्तान। साल 1296 जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे से मिलने आए। गंगा के किनारे तंबू लगे थे। चारों तरफ शाही सैनिक खड़े थे। अलाउद्दीन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा था विश्वासघात। जैसे ही जलालुद्दीन करीब आए, अचानक तलवारें निकली। कुछ ही क्षणों में सुल्तान जमीन पर गिर चुके थे। खून बह रहा था और अलाउद्दीन की आंखों में सत्ता चमक रही थी। उस रात दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान पैदा हुआ। दिल्ली पहुंचते ही अलाउद्दीन ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। जिस किसी पर शक होता उसे जेल, जो विरोध करता उसे मौत। उन्होंने पूरे राज्य में जासूस फैला दिए, बाजारों में, महलों में, यहां तक कि अमीरों के घरों में भी। लोग धीरे धीरे फुसफुसा कर बात करने लगे। दिल्ली डर के साए में जी रही थी। अलाउद्दीन जानता था कि विद्रोह कैसे रोका जाता है। उसने कई कठोर नियम बनाए, शराब बंद, गुप्त बैठकें बंद, अमीरों की संपत्ति पर नजर, भारी कर व्यवस्था। किसानों से उनकी उपज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में लिया जाने लगा। गरीब जनता टूटने लगी, लेकिन सुल्तान की सेना मजबूत होती गई। इतिहास में अलाउद्दीन की बाजार नीति काफी प्रसिद्ध है। उसने हर चीज की कीमत तय कर दी। गेहूं कितना बिकेगा, घोड़ा कितने में बिकेगा, कपड़ा कितना महंगा होगा, सब कुछ सुल्तान तय करता था। व्यापारी डर में जीते थे। अगर किसी ने ज्यादा कीमत ली तो कठोर सजा मिलती। उधर उत्तर से मंगोल लगातार हमला कर रहे थे। मंगोल उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते थे। उन्होंने कई देशों को तबाह कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने दिल्ली की रक्षा मजबूत कर दी। विशाल सेना तैयार की गई, किलों को मजबूत किया गया, कई भयंकर युद्ध हुए और आखिरकार मंगोल पीछे हट गए। इस जीत ने अलाउद्दीन की ताकत और बढ़ा दी। अब उसकी नज़र राजपुताना पर थी। रणथंबोर फोर्ट का किला बेहद मजबूत था। राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़ने के लिए मशहूर थे। युद्ध शुरू हुआ। तीर आसमान में उड़ रहे थे, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की टकराहट, चारों तरफ मौत का शोर था। लंबी लड़ाई के बाद किला अलाउद्दीन के कब्जे में आ गया, लेकिन हजारों लोग मारे गए। अब बारी थी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। ये युद्ध इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में गिना जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि अलाउद्दीन रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित था। हालांकि इतिहासकारों में इस कथा को लेकर मतभेद है, लेकिन एक बात तय है, चित्तौड़ का युद्ध बेहद भयानक था। किले के भीतर जौहर की ज्वालाएं उठीं। राजपूत योद्धा कीसैया पहनकर युद्ध में उतरे। हर तरफ आग, धुआं और मौत। जब युद्ध खत्म हुआ तो चित्तौड़ खून से लाल हो चुका था। अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति था मलिक काफूर। उसने दक्षिण भारत में कई बड़े अभियान चलाए। मंदिरों से खजाने लूटे गए, राजाओं को हराया गया और सल्तनत का विस्तार बढ़ता गया। दिल्ली का खजाना बढ़ता गया, लेकिन जनता पर बोझ भी बढ़ता गया। समय के साथ अलाउद्दीन और कठोर होता गया। उसे हर जगह साजिश दिखाई देती थी। कई अमीरों को कैद कर दिया गया, कई लोगों की संपत्ति छीन ली गई। डर इतना बढ़ गया था कि लोग खुलकर हंसने से भी डरते थे। दिल्ली एक विशाल जेल जैसी लगने लगी थी। अब उम्र बढ़ रही थी। अलाउद्दीन बीमार रहने लगा। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। सत्ता के लिए लड़ाई फिर शुरू हो चुकी थी। जिस डर से उसने सल्तनत बनाई थी, वही डर अब उसके महल के अंदर पैदा हो चुका था। साल 1316 दिल्ली के महल में सन्नाटा था। वही सुल्तान जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, अब बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। कुछ ही समय बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी कहानियां जिंदा रहीं। कहीं उसे महान विजेता कहा गया तो कहीं अत्याचारी शासक।
इतिहास कभी पूरी तरह काला या सफेद नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी भी एक ऐसा शासक था जिसने विशाल साम्राज्य बनाया, मंगोलों को रोका, प्रशासन मजबूत किया, लेकिन उसी के साथ उसका शासन डर, युद्ध और कठोरता के लिए भी याद किया जाता है।